नमस्कार बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन और शहरी जीवन। हम शुरुआत करेंगे। सिटी लाइफ बिगेन इन मेसोपोटामिया। अब ये मेसोपोटामिया क्या है, आपके साइड में दे रखा है। द नेम मेसोपोटामिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स मेसोस मीनिंग मिडिल, मध्य में, एंड पोटामोस मीनिंग रिवर, मतलब ऐसी जगह जो दो नदियों के बीच में स्थित है, इसे ही मेसोपोटामिया शहर कहा गया। द लैंड बिटवीन द टू रिवर्स नेम्स यूफ्रेटस एंड द टिग्रिस। दो जो नदियां हैं उनके नाम है यूफ्रेटस और टिग्रिस। दैट इज नाउ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इराक। ये जो जगह है, स्थान है, आज इराक देश में स्थित है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स प्रोस्पेरिटी। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वह अपनी संपन्नता के लिए जानी जाती है। सिटी लाइफ शहरी जीवन के लिए जानी जाती है। इट्स वॉल्यूमिनियस एंड रिच लिटरेचर एंड इट्स मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। और यहाँ बहुत से संकलन है किताबों के, साहित्य भरा पड़ा है, और साहित्य, गणित के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में। Mesopotamia writing system and literature spread to the eastern Mediterranean, northern Syria and Turkey after 2000 BCE। मेसोपोटामिया का जो लेखन कार्य है, साहित्य है, इसका विस्तार हुआ पूर्वी भूमध्य सागर तक, उत्तरी सीरिया तक, टर्की तक। और ये कब हुआ? 2000 ईसा पूर्व। So that the kingdoms of that entire region were writing to one another। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो लेखन कार्य है चारों तरफ उस इलाके में फैला। एंड टू द फरो ऑफ इजिप्ट, यहाँ तक कि लेखन कार्य जो इजिप्ट के राजा हुआ करते थे फरो, वहाँ तक पहुँचा। इन द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की जो लिपि थी, स्क्रिप्ट और जो भाषा थी, उसी में फैला। Here we shall explore the connection between city life and writing। यहाँ हम विस्तार से बात करेंगे शहरी जीवन और लेखन कार्य से संबंधित। And then look at some outcomes of a sustained tradition of writing। उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि लिखावट में, लेखन कार्य में अलग अलग विधाएं जो बनी उसके बारे में बात करेंगे। In the beginning of recorded history, the land, mainly the urbanized south, was called सुमेर एंड अकाद। जो लिपिबद्ध जो इतिहास है हमारे सामने, उसमें जो शहरी जीवन है उसके दो शहरों के बारे में जिक्र है, एक तो सुमेर और एक अकाद। आफ्टर 2000 BCE व्हेन बेबीलोन बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी, 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन है वह भी एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था। द टर्म बेबीलोनिया वाज यूज फॉर द सदर्न रीजन, दक्षिणी क्षेत्र के लिए बेबीलोनिया शब्द इस्तेमाल किया गया। फ्रॉम अबाउट 1100 BCE व्हेन द असेरियंस एस्टेब्लिश्ड देयर किंगडम इन द नॉर्थ, द रीजन बिकेम नोन एज असेरिया। 1100 ईसा पूर्व जब असेरियन लोगों ने उत्तर में अपना जब एकाधिकार हासिल कर लिया, अपना एरिया बना लिया, तब उस क्षेत्र को बोला गया असेरिया। द फर्स्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वाज सुमेरियन। प्रथम जो भाषा जो है यहाँ की वह सुमेरियन थी। इट वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अकाडियन अराउंड 2400 BCE। उसके पश्चात अकाडियन लोगों ने यहाँ कब्जा कर लिया। व्हेन अकाडियन स्पीकर्स अराइव्ड, फिर अकाडियन जो वक्ता थे यहाँ पे सामने आए। दिस लैंग्वेज फ्लोरिश्ड टिल अबाउट अलेक्जेंडर्स टाइम। ये जो अकाडियन जो भाषा थी, यह अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय तक फैली हुई थी। यहाँ अलेक्जेंडर का जो टाइम है 336 to 323 BCE ईसा पूर्व। विद सम रीजनल चेंजेज अकरिंग, और क्षेत्र के अनुसार उनमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आता रहा। फ्रॉम 1400 BCE अरेमिक आल्सो ट्रिकल्ड इन। 1400 ईसा पूर्व यहाँ अरेमिक भाषा का भी अस्तित्व बन गया था। दिस लैंग्वेज सिमिलर टू हिब्रू, ये जो भाषा थी ये हिब्रू की जैसी थी।
became widely spoken after 1000 BCE और 1000 ईसा पूर्व के बाद ये विस्तृत रूप से बोली जाने लगी। इट इज़ स्टिल स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ इराक। ये जो अरेमिक जो भाषा है ये आज भी इराक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगेन इन द 1840s। जो पुरातत्व कार्य है मेसोपोटामिया की वह इराक में 1840 के दशक में शुरू हुए। एट 1 और 2 साइट्स, एक या दो जगह, उरुक एंड मारी विच वी डिस्कस बिलो। हम दो शहरों के बारे में बात करेंगे, उरुक और मारी। एक्सकेवेशंस कंटिन्यूड फॉर डिकेड्स, दशकों तक यहाँ खुदाई कार्य जारी रहा। नो इंडियन साइट हैज़ एवर सीन सच लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। हमारे भारत में किसी भी स्थल पर इतनी लंबी खुदाई नहीं चली। नॉट ओनली कैन वी स्टडी हंड्रेड्स ऑफ मेसोपोटामियन बिल्डिंग्स, स्टेचूज, ornaments, graves, tools and seals as source, there are thousands of written documents। हम यहाँ सिर्फ कुछ ही सैकड़ों की बात नहीं करेंगे, यहाँ हजारों की संख्या में मेसोपोटामिया की बिल्डिंग्स मिली, स्टेचू मिली, जवाहरात मिले, खुदाई ग्रेव्स कब्र मिली, औजार मिले और सील भी मिली। हजारों की संख्या में हमें लिखे हुए लिपिबद्ध हमें दस्तावेज भी मिले। मेसोपोटामिया वाज इम्पोर्टेंट टू यूरोप के लोगों के लिए मेसोपोटामिया की खोज बहुत महत्वपूर्ण थी, बिकॉज ऑफ रेफरेंस टू इट इन द ओल्ड टेस्टामेंट। क्योंकि बाइबल, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया का जिक्र था, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर इंस्टांस, द बुक ऑफ जेनेसिस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट रिफर्स टू सीमार मीनिंग सुमेर। बाइबल में उल्लेख है सीमार, जिसे सीमार सुमेर के लिए इस्तेमाल किया गया है एज ए लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटीज। ऐसी जगह, ऐसा शहर जो ईंटों से बना हुआ था। ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ यूरोप लुक्ड ऑन मेसोपोटामिया एज ए काइंड ऑफ एंसेस्ट्रल लैंड। जो यात्री है, विद्वान लोग हैं यूरोप के, उन लोगों ने मेसोपोटामिया को अपना पैतृक लैंड माना, भूमि माना। एंड व्हेन आर्कियोलॉजिकल वर्क बिगेन इन द एरिया, जब पुरातत्व विज्ञानियों का कार्य यहाँ पर शुरू हुआ इस इलाके में, देयर वाज एन अटेम्प्ट टू प्रूव द लिटरल ट्रूथ ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। तो विचारकों में, विद्वान लोगों में इस बात की होड़ मच गई कि वे बाइबल में जो ओल्ड टेस्टामेंट बुक लिखी हुई है उसको वो सत्य साबित करना चाहते हैं। According to the Bible, the flood was meant to destroy all life on earth. However, God chose a man, Noah, to ensure that life could continue after the flood. Noah built a huge boat, an ark. He took a pair each of all known species of animals and birds on board the ark. We survived the flood. There was a strikingly similar story in the Mesopotamian tradition, where the principal character was called जियोसुद्रा और उटना फिस्टिम। बाइबल के अनुसार पृथ्वी का विनाश एक बाढ़ से हुआ। वैसे हम बता दें कि भगवान ने एक नोह नामक एक व्यक्ति को चुना, जो इस बाढ़ के बावजूद भी एक उसने बड़ी नाव बनाई और जितने भी जो जीव जंतु प्रजाति थी यहाँ, पक्षियों की, जानवरों की, वो अपनी नदी पे उस नाव में डाल के उसके पश्चात उसने बाढ़ से सबको बचाया। इसी प्रकार की एक कहानी मेसोपोटामिया में भी प्रचलित है, जिसमें कैरेक्टर का नाम जियोसुड्रा अथवा उटना फिस्टिम है। तो इसका मतलब ये है कि बाइबल में जो कुछ लिखा हुआ है वैसी ही कहानी यहाँ भी प्रचलित थी। इससे लोगों में उत्सुकता जगी यहाँ की खोज करने के लिए। फ्रॉम द मिड 19th century there was no stopping the enthusiasm for exploring the ancient past of Mesopotamia। मध्य 19वीं शताब्दी में लोगों का जोश कमज़ोर नहीं पड़ा। लोग मेसोपोटामिया में खुदाई कार्य को जारी रखना चाह रहे थे। In 1873, a British newspaper funded an expedition of the British Museum to search for a tablet narrating the story of the flood mentioned in the Bible। 1873 में ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम को
कुछ फंड दिया ताकि वो इस बात पे सर्च करे कि बाइबल में जो फ्लड वाली बात है, बाढ़ वाली बात है, उसकी कहानी की सत्यता क्या है। By the 1960s, it was understood that the stories of the Old Testament were not literally true but may have been ways of expressing memories about important changes in history. 1960 के दशक में इस बात को समझा गया कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो कहानी है वह काव्यात्मक तौर पे, साहित्यिक तौर पे हो सकता सत्य नहीं हो, लेकिन जो इतिहास में जो बदलाव हुआ है उससे मिलती जुलती है। ग्रेजुअली सने सने आर्कियोलॉजिकल टेक्निक बिकेम फार मोर सोफिस्टिकेटेड एंड रिफाइंड। पुरातत्व विज्ञानियों की जो तकनीक है वह बड़ी ही सौहार्दपूर्ण, सही होती गई और उसका परिशोधन करके उसे और सटीक बनाया गया। वाट इज मोर अटेंशन वाज टू डायरेक्टेड टू डिफरेंट क्वेश्चंस। इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया गया कि जो अलग अलग प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं, इंक्लूडिंग रिकंस्ट्रक्टिंग द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, यहाँ तक कि जो आम आदमी है उसके जीवन में बदलाव के बारे में भी खोज खबर की गई। इस्टेब्लिशिंग द लिटरल ट्रूथ ऑफ बाइबलिकल नरेटिव्स रेसिडेड इनटू द बैकग्राउंड। धीरे धीरे जो बाइबल में लिखा गया था उस कहानी को साबित करने के लिए लोग बैकग्राउंड की खोज करने लगे। मच ऑफ वाट वी डिस्कस सब्सिक्वेंटली इन द चैप्टर इज बेस्ड ऑन दीज लेटर स्टडीज। इस अध्याय में हम कुछ पढ़ेंगे, इसका सार ही वो बाइबल की बाढ़ वाली कहानी है। देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या की चीज़ है। माउंटेन रीजन्स है, ये एरिया बता रखा है, आप देखिए आगे। मेसोपोटामिया एंड इट्स जियोग्राफी, इसका भौगोलिक परिस्थिति क्या है मेसोपोटामिया की। इराक इज ए लैंड ऑफ डाइवर्स इन्वायरमेंट्स। इराक की जो ज़मीन है यहाँ पर अलग अलग प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, पर्यावरण है। इन द नॉर्थ ईस्ट लाई ग्रीन, इराक की नॉर्थ ईस्ट में उत्तरी पूर्व में हरियाली है। अनडुलेटिंग प्लेन्स, असमतल मैदान है। ग्रेजुअली राइजिंग टू ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेज है, कहीं कहीं पहाड़ों पे पेड़ पौधे हैं। विद क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स, कहीं कहीं झरने हैं और कहीं कहीं फूल पत्ते हैं। विद इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, यहाँ इतनी बरसात हो जाती है कि जिससे फसल हो सके। हियर एग्रीकल्चर बिगेन बिटवीन 7000 एंड 6000 BCE, और यहाँ खेतीबाड़ी 7000 से 6000 ईसा पूर्व शुरू हो चुकी थी। इन द नॉर्थ देर इज ए स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टेपी, उत्तर में एक मैदान है जिसे स्टेपी बोला गया है। वेयर एनिमल हर्डिंग ऑफर्स पीपल ए बेटर लाइवलीहुड देन एग्रीकल्चर, यहाँ जानवरों की चरने की जगह है, चारागाह है, तो यहाँ मनुष्य को बसने के लिए एक अच्छी जगह मिली, एग्रीकल्चर के लिए भी। आफ्टर द विंटर रेन्स, सर्दियों की बरसात के बाद। सीप एंड गोड्स फीड ऑन द ग्रासेज, भेड़ और बकरियां है यहाँ घास फूस पर जीवन यापन करती थी। लो श्रब्स देट ग्रो हियर, और यहाँ छोटी मोटी झाड़ियाँ भी रहती पाई जाती है जिसे जानवर खा जाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। टू द ईस्ट, पूर्व की बात करें, ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस प्रोवाइड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ जो टिग्रिस नदी है इसकी सहायक नदियाँ है, लोगों को आने जाने के लिए रास्ते बनाती है। इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान, ईरान की पहाड़ियों तक। द साउथ इज ए डेजर्ट, इराक के साउथ में रेगिस्तान है। एंड दिस इज वेयर द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग इमर्स्ड, यही वो जगह है जहाँ प्रथम शहर और लेखन कार्य पनपा। दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटीज बिकॉज द रिवर्स यूफ्रेटस एंड टिग्रिस विच राइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन, यहाँ शहर पनपा क्योंकि यहाँ जो दो नदियाँ हैं यूफ्रेटस और टिग्रिस है, वो यहाँ जो उत्तरी जो पहाड़ है यहाँ से उद्भव है उनका। कैरी लोड्स ऑफ सिल्ट, सिल्ट मीन्स बजरी, ये नदियाँ बजरी लेके नीचे आती है। वैन दे फ्लड और वैन देयर वाटर इज लेट आउट ऑन टू द फील्ड्स फर्टाइल सिल्ट इज डिपोजिटेड, जब ये बाढ़ लेके आती है नदियाँ तो ये बजरी नुमा जो मिट्टी है ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है और यहाँ खेतीबाड़ी होती है। मेसोपोटामियन माउंटेन्स स्टेपी डेजर्ट इरिगेटेड जोन ऑफ द साउथ, देखिए आप यहाँ पर जगह के नाम दे रखे हैं। निनवे है, निमरूड, असूर, बगदाद, टेल अबू, सलाबिक, बेबीलोन,
मारी रिवर, हाबूर रिवर, बालिक, असेरिया, टिग्रिस रिवर, टिग्रिस का लाइनअप है, यूफ्रेटस की लाइनअप है, ये सब बता रखा है। ये सारी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। आफ्टर द यूफ्रेटस हैज इंटर्ड द डेजर्ट, जब यूफ्रेटस नदी जब रेगिस्तान में आती थी, इट्स वाटर फ्लोज आउट इनटू स्मॉल चैनल्स, इसका पानी छोटी छोटी शाखाओं में बहता था। दीज चैनल्स फ्लड देयर बैंक्स, ये जो शाखाएं हैं ये किनारे बाढ़ से भर जाते थे। इन द पास्ट, पहले फंक्शनड एज इरिगेशन कैनाल्स, एक प्रकार से ये शाखाएं जो सिंचाई के लिए जो नहर का काम करती थी। वाटर कुड बी लेट इनटू द फील्ड सो वेट, और इस पानी की वजह से ये पानी गेहूं की फसल में दिया जाता था, बार्ले, पीज और लेंटिल्स, जहाँ जहाँ वह नेसेसरी जरूरत पड़ती थी। ऑफ ऑल एंशिएंट सिस्टम्स दैट ऑफ द रोमन एम्पायर इंक्लूडेड, यहाँ तक कि इनका जो पानी है जैसे रोमन एम्पायर है वैसे ही काम में लिया जाता था। इट वाज द एग्रीकल्चर ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया दैट वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव, यह मेसोपोटामिया के दक्षिण इलाके में खेतीबाड़ी सब कुछ थी जिससे उत्पादन होता था। इवन दो द रीजन डिड नॉट हैव सफिशिएंट रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, यहाँ तक कि इलाके में बरसात इतनी नहीं होती थी लेकिन फिर भी यहाँ पे फसल खूब होती थी। नॉट ओनली एग्रीकल्चर, मेसोपोटामियन शीप एंड गोट्स दैट ग्रेज ऑन द स्टेपी, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स एंड द माउंटेन स्लोप्स प्रोड्यूस मीट, मिल्क एंड वूल इन अबुडेंस। खेती के साथ साथ मेसोपोटामिया में भेड़, बकरी यहाँ पर ये चरते थे स्टेपी मैदान में, समतल मैदान में, और यहाँ इनसे मीट, मिल्क और वूल, मांस है, दूध है और ऊन बहुत मात्रा में प्राप्त होती थी। फर्दर आगे चल के फिश वाज अवेलेबल इन रिवर्स एंड डेट फार्म्स गेव फ्रूट इन सुमेर, मछली भी नदी में पाई जाती थी और जो खजूर है कि पेड़ पौधे भी यहाँ फल फ्रूट भी इनसे प्राप्त होते थे। लेट अस नॉट हाउएवर मेक द मिस्टेक ऑफ द थिंकिंग दैट सिटीज ग्रू सिंपली बिकॉज ऑफ रूरल प्रॉस्पेरिटी, आप ये ना सोचे कि ग्रामीण संपन्नता की वजह से यहाँ शहर पनपे होंगे। वी सेल डिस्कस अदर फैक्टर्स बाई एंड बाई, और भी बहुत से कारण थे जिनकी वजह से शहर यहाँ पनपे। बट फर्स्ट लेट अस बी क्लियर अबाउट सिटी लाइफ, सबसे पहले हम शहरी जीवन के बारे में बात करेंगे। द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, आबादीकरण की का शुरुआत कैसे हुई। द अर्लीस्ट सिटीज इन मेसोपोटामिया डेट बैक टू द ब्रोंज एज 3000 BCE, सबसे पहले जो शहर का जो अस्तित्व सामने आया वो 3000 ईसा पूर्व सामने आया, तब ब्रोंज एज था। ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ब्रोंज है वह कॉपर और टिन का एक मिश्रण होता है धातु। यूजिंग ब्रोंज मेंट प्रोक्यूरिंग दीज मेटल्स ओपन फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेज, यहाँ पे ब्रोंज का इस्तेमाल होता था। मेटल टूल्स वर नेसेसरी फॉर एक्यूरेट कारपेंटरिंग, धातु के औजार चाहिए कारपेंट्री के लिए। ड्रिलिंग बेड्स, ड्रिलिंग के लिए। कार्विंग स्टोन सील्स, और जो पत्थर पे जो सील बनाई जाती है उसको बनाने के लिए। कटिंग सेल फॉर इनलेट फर्नीचर, फर्नीचर में नक्काशी करने के लिए। ईटीसी मेसोपोटामियन वेपन्स वर आल्सो ब्रोंज, मेसोपोटामिया के जो हथियार थे वही ब्रोंज के थे। फॉर एग्जाम्पल द टिप्स ऑफ द स्फीयर दैट यू सी इन द इलस्ट्रेशन ऑन, जो भाली की जो नुकीला हिस्सा है वो भी ब्रोंज का था। अब देखिए आप, सिटीज एंड टाउन्स आर नॉट जस्ट प्लेसेज विद लार्ज पॉपुलेशंस, शहर और कस्बे हैं, यहाँ पे आप ये ना देखिए कि ज़्यादा जनसंख्या रही होगी। इट इज़ वैन एन इकोनॉमिक डेवलप्स इन स्पेयर अदर देन फूड प्रोडक्शन दैट इट बिकम्स एन एडवांटेज फॉर पीपल टू क्लस्टर इन टाउन्स, ये तभी संभव है जब आर्थिक विकास हुआ होगा उस इलाके में या यहाँ पे भोजन की उपलब्धता ज़्यादा होगी। अर्बन इकोनॉमीज कंप्राइज बिसाइड फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विसेज, शहर में आर्थिकरण का मतलब ये है यहाँ भोजन का उत्पादन ज़्यादा है, व्यापार ज़्यादा है या निर्माण कार्य ज़्यादा और सेवा कार्य ज़्यादा है।
City people thus cease to be self-sufficient and depend on the products or services of other. इसका मतलब शहर के जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर हैं और अपने उत्पादन और सेवा कार्य पर निर्भर है। देयर इज कंटिन्यूअस इंटरेक्शन अमंग देम, उनमें आपस में आदान प्रदान चलता रहता है। फॉर इंस्टांस द कार्वर ऑफ ए स्टोन सील रिक्वायर ब्रॉन्ज टूल्स दैट ही हिमसेल्फ कैन नॉट मेक। अब जो कार्वर है जो स्टोन सील बनाता है उसे ब्रॉन्ज टूल चाहिए जो उसके पास नहीं है, एंड कलर्ड स्टोन्स फॉर द सील, और उससे सील बनाने के लिए रंगीन पत्थर चाहिए। दैट ही डज नॉट नो वेयर टू गेट, उसको पता नहीं वो कहाँ से लेगा। हिज स्पेशलाइजेशन इज फाइन कार्विंग नो ट्रेडिंग, उसकी विशेषता है कार्विंग न कि व्यापार करना। द ब्रॉन्ज टूल मेकर डज नॉट हिमसेल्फ गो आउट टू गेट द मेटल्स। अब ब्रॉन्ज टूल मेकर वो बाहर जाके मेटल नहीं प्राप्त कर सकता कॉपर एंड टिन के। बिसाइड इसके अलावा ही नीड्स रेगुलर सप्लाई ऑफ चारकोल फॉर फ्यूल, उसे लगातार उसे ईंधन के तौर पे चारकोल की सप्लाई भी चाहिए। द डिवीजन ऑफ लेबर इज ए मार्क ऑफ अर्बन लाइफ, इस प्रकार मजदूरों का जो वर्गीकरण है वह शहरी जीवन की का प्रतीक है। फर्दर आगे चल के देयर मस्ट बी ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस, इसके अलावा इस स्थान पे सामाजिक संगठन भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। फ्यूल मेटल वेरियस स्टोन्स वुड etc कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेस फॉर सिटी मैन्युफैक्चरर्स। शहर के आबादीकरण के लिए, शहर के निर्माण के लिए ईंधन, धातु, अलग अलग प्रकार के पत्थर, लकड़ी, ये सब अलग अलग जगह से चाहिए। दस ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड स्टोरेज इज नीडेड, इसलिए संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता है। देर आर डिलीवरीज ऑफ ग्रेन एंड अदर फूड आइटम्स फ्रॉम द विलेज टू द सिटी, इसके अलावा अनाज और भोजन के जो आइटम हैं उनकी सप्लाई भी निरंतर शहर में चाहिए, गांव से सप्लाई चाहिए। एंड फूड सप्लाईज नीड टू बी स्टोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, और भोजन की जो सप्लाई है वो भंडारण के लिए चाहिए और वितरण के लिए चाहिए। बिसाइड्स मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड, इसका मतलब है बहुत सारी गतिविधियां शहर में ज़रूरी है और उनमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। देयर मस्ट बी नॉट ओनली स्टोन्स बट आल्सो ब्रोन टूल्स एंड फोर्स अवेलेबल फॉर सील कटर्स। यहाँ पत्थर ही नहीं है, पत्थर के अलावा ब्रोन टूल्स भी है और मटके भी हैं सील कटर्स के लिए। ऑब्वियसली इन सच ए सिस्टम सम पीपल गिव कमांड दैट अदर्स ओबे, ये स्वाभाविक है कि इतने बड़े सिस्टम में कुछ लोग कमांड देंगे और कुछ लोग उनका पालन करेंगे। एंड अर्बन इकोनॉमीज ऑफन रिक्वायर द कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, और इसके अलावा शहरी आर्थिक व्यवस्था में कुछ चीज़ें हमें रिकॉर्ड लिपिबद्ध भी चाहिए। द वारका हेड, दिस वीमन हेड वाज स्कल्प्टेड इन वाइट मार्बल एट उरुक बिफोर 3000 BCE। ये जो महिला का जो सिर है ये एक मूर्ति का भाग है, मार्बल वाइट मार्बल में है, उरुक शहर में है, 3000 ईसा पूर्व। द आइज एंड आईब्रो वुड प्रोबेबली हैव टेकन लेपीज लाजुली एंड सेल एंड बिटूमेन इनलेज। ये जो आंखें हैं और जो भौहें बनी हुई है ये ब्लू कलर में, सेल वाइट में, इस प्रकार से बिटूमेन ब्लैक इनलेज, इस प्रकार से नकाशी की हुई है। देयर इज ए ग्रूव अलोंग द टॉप ऑफ द हेड, आप सिर पर भी एक प्रकार का एक ताज देखिए, परहैप्स फॉर एन ऑर्नामेंट, क्या आपका सजाने के लिए बनाया गया होगा। दिस इज ए वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर, ये विश्व प्रसिद्ध एक स्कल्पचर है। एडमायर्ड फॉर द डेलिकेट मॉडलिंग ऑफ द वुमेन्स माउथ, चिन एंड चिक्स। देखिए इसमें आप प्रशंसा की गई है कैसे ठोड़ी है और इसमें चिन ठोड़ी है, चिक गाल है, माउथ मुंह है, किस प्रकार से बढ़िया बनाया गया है। एंड इट वाज मॉडल्ड इन ए हार्ड स्टोन, और आपको बड़ा ताजुब होगा ये कठोर पत्थर भी बनाया गया है। दैट वुड हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंस, और ज़रूर ये बहुत दूर से पत्थर लाया गया होगा आयात करके। बिगिनिंग विद द प्रोक्यूरमेंट ऑफ स्टोन, लिस्ट ऑल द स्पेशलिस्ट हु वुड बी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सच ए पीस ऑफ स्कल्पचर। आप देखिए कितने लोगों ने इस मूर्ति को बनाने में योगदान दिया होगा, ये स्कल्पचर का एक पार्ट है। तो आज बच्चों इतना ही, हम अगले पार्ट में मोमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़ करेंगे।
सामान का गांव से शहरों की तरफ आदान प्रदान किस प्रकार से क्या होता था। आप इसे लाइक करें, समझें, सुने और मेरे चैनल मेमोरी फैक्ट्स बाय राजेश सर को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।